जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल की। जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी न्यूज में चल रहा है। तो जानेंगे आज के लेक्चर में क्या है एंटीसिपेटरी बेल, सुप्रीम कोर्ट का क्या है इस पर कहना और क्या होती है ये एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों आइए चलिए आज के इस लेक्चर में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि कोई भी उच्च कोर्ट, कोई भी उच्च यानी सुपीरियर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है, अगर उसे इस बात का सबूत मिलता है कि देयर वाज इनफ मटेरियल टू सजेस्ट दैट द फैक्टर लाइक ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द रोल ऑफ द एक्वास इन द क्राइम वर नॉट कंसीडर्ड बाय द लोअर कोर्ट। यानी किसी भी अगर हाई कोर्ट है, किसी भी उच्च कोर्ट को लगता है कि निचली अदालतों ने सही तरीके से अपराध की संज्ञा नहीं ली है, सही तरीके से जो है वो एक्वस का यानी आरोपी का रोल तय नहीं किया है, या वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो अग्रिम जमानत को खारिज कर सकती है। ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसलिए दोस्तों ये न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दोस्तों बात करें तो एंटीसिपेटरी बेल की शुरुआत की अगर बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1973 में। जी हां, जब 1973 में हमारा सीआरपीसी अमेंडेड हुआ था, तब 1973 में दोस्तों सेक्शन 438 के द्वारा एंटीसिपेटरी बिल की यहां पे बात की गई थी। मकसद था, एज अपोज टू ऑर्डिनरी बेल व्हिच इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट, इन एंटीसिपेटरी बेल अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू बी द रिलीज ऑन द बेल बिफोर बिफोर अरेस्ट मेड। यानी जिस प्रकार से साधारण जमानत हमारी होती है, तो उसमें यही होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसकी जमानत यहां पे की जाती है। बट एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। यानी किसी भी अपराध में, किसी भी आरोप में अगर व्यक्ति को लगता है कि वो गिरफ्तार होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उससे पहले ही, गिरफ्तार होने से पहले ही उसको अग्रिम जमानत के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट है इसका एंटीसिपेटरी बेल का। अब दोस्तों यहां अगर बात करें तो टाइम लिमिट की, यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवांस दिया था। टाइम लिमिट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना वर्डिक्ट दिया था। वो था सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के बारे में 2020 में। इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा था, रूलिंग दैट नो टाइम लिमिट कैन बी सेट व्हाइल ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल एंड इट कैन बी कंटिन्यू इवन अंटिल द एंड ऑफ द ट्रायल। यानी यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो अग्रिम जमानत है उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि कितने की जमानत होगी, वो कितने भी समय तक चल सकती है, कितने भी समय तक उसको ले जाया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था। इससे पहले भी दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेशंस इसके बारे में अपने फैसले इश्यूज कर चुके हैं दोस्तों। तो ये पहले भी न्यूज में रहा है, पहले भी एक एडवांस बिल की तरह इसका एक यूज होता रहा है दोस्तों। अब यहां अगर बात करें कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जहां पे एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है या कहां पे नहीं मिल सकती है, उसकी एक बार अगर चर्चा करें दोस्तों, तो यहां पर पता लगता है कि एन एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल कैन बी फिल्ड इन केस ऑफ बोथ वेलेबल एंड द नॉन वेलेबल केसेस। यानी अगर कोई जमानती है या गैर जमानती है, किसी भी प्रकार के अपराध में यहां पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइल इन द फॉर्मर सिचुएशन बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। जैसा कि पहले की अगर बात करें तो पहले वो एक अधिकार की तरह लिया जाता था, जो बेल का यानी जो जमानत का अधिकार है वो एक अधिकार के रूप में उसको लिया जाता था। द ग्रांट ऑफ द बेल इन द लेटर सिचुएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट अ प्रिविलेज। यानी अब यहां पर जो है वो विशेषाधिकार के रूप में दोस्तों आ गया है। इस पहले क्या होता था कि जो जमानत का अधिकार है वो एक अधिकार के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब उसको हम लोग एक विशेष अधिकार के रूप में ले रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर ये बातें आपको ध्यान में करनी होगी। अब यहां पे दोस्तों दो शब्द आए हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो अगर बात करें बेलेबल ऑफेंसेस की, तो सेक्शन 436 के अकॉर्डिंग जो बेलेबल हमारे जो ऑफेंस है वो वही होते हैं जिसमें हमारी धारा जो बेल है वो मिल सकती है। ये ऐसे कुछ ऑफेंस होते हैं जो ज्यादा संज्ञेय नहीं होते, ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, जो नॉर्मल सामान्य अपराधों की श्रेणी में दोस्तों जिनको रखा गया है वहां पर दोस्तों यहां पर मिल जाता है। अगर हम बात करें तो नॉट वेरी सीरियस, कोई सीरियस नहीं होते, बहुत सीरियस केसेस में नहीं बेलेबल हमारे जो केस होते हैं। नॉर्मली अगर केस की बात करें तो ब्राइब की बात होती है, इलेक्शंस की, फैब्रिकेशंस ऑफ फॉल्स की, एविडेंस पार्टिसिपेशन इन राइट्स, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो हमारे ऑफेंस होते हैं इनको बेलेबल ऑफेंस में दोस्तों रखा गया है। ये किसी भी तरीके से नॉन बेलेबल नहीं होते हैं। अब यहीं अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो सेक्शन जो 437 है दोस्तों सीआरपीसी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर नॉन बेलेबल की बात करते हैं, जो काफी सीरियस ऑफेंस होते हैं, ग्रेव होते हैं दोस्तों, जिसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग बेल नहीं देते हैं। अब चाहे वो सेडिशन केस हो, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट का केस हो, या फिर काउंटरफिटिंग ऑफ इंडियन करेंसी केस हो, मर्डर केस हो, डाउरी डेथ हो, इस तरह के जो केस होते हैं, रेप का केस होता है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का केस होता है, तो ऐसे गंभीर अपराधों में दोस्तों बेल नहीं दी जाती है।
अब यहीं पर दोस्तों बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस दोस्तों इसका काफी है। पर्सनल लिबर्टी इन द फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, ये दोस्तों बहुत जरूरी लाइन है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से अगर अग्रिम जमानत की यहां पर जो एक बात की गई है उसको खारिज करने की बात दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही की गई है, क्योंकि यहां पर दोस्तों कि जो किसी भी अपराध में अगर कोई अपराधी है या आरोपी है, अगर उसको अग्रिम जमानत मिल रही है तो वहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि उस अपराध में व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट कितनी है कितनी नहीं है। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कोर्ट को लगता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट गंभीर नहीं है, तब तो उसको बेल मिलनी चाहिए, वरना उसकी बेल खारिज ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी दोस्तों यहां पर हो जाता है समाज के दायरे को देखते हुए। इसके अलावा दोस्तों पार्लियामेंट विश टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनल लिबर्टी एंड अकॉर्ड प्राइमरी primacy to the fundamental treatment of the criminal jurisdiction that everyone is presumed to be innocent till he or she is found guilty। यानी यहां पर दोस्तों पार्लियामेंट भी कहती है कि हमारे देश का संविधान यही कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे यहां पर हम लोग उसको गिल्टी नहीं मान सकते, तब तक वो दोस्तों इनोसेंट ही रहता है। ये हमारे देश का कानून भी कहता है दोस्तों, इस मामले में ऐसा कुछ होना भी चाहिए। अब यहां दोस्तों अगर बेल्स की बात आई है तो कितने प्रकार की बेल होती है और क्या होती है बेल, इसकी एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अगर बेल की बात करें, बेल इज द कंडीशनल प्रोविजनल रिलीज ऑफ अ पर्सन हेल्ड अंडर द लीगल कस्टडी, यानी किसी भी लीगल कस्टडी से किसी भी व्यक्ति को रिलीज करना, ये कुछ कंडीशंस के बेस पर, कुछ प्रोविजंस के बेस पर उसको रिलीज करना, यही दोस्तों बेल कहलाई जाती है। और ये दोस्तों सिक्योरिटी और कोलेक्टरल डिपॉजिट के बाद ही दोस्तों यहां पर दी जाती है। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार की होती है, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां दोस्तों बात करें तो एक होती है हमारी रेगुलर बेल, जो कि बहुत ही नॉर्मल बेल होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अंडर अरेस्ट है, जो कस्टडी में है पुलिस की, उसको रिलीज करने के लिए जो रेगुलर बेल होती है वो दोस्तों कहलाई जाती है साधारण बेल। इस बेल के लिए दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर 437 और 439 जो है वो सीआरपीसी का यहाँ पे काम में आता है, उसके तहत हम एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पहले से ही गिरफ्त में है, जो पहले से ही पुलिस की कस्टडी में है, उसे दोस्तों यहाँ पर रिलीज किया जाए। इसके साथ साथ बात करें तो यहां पर इंटरिम बेल की दोस्तों बात आती है। इंटरिम बेल क्या होता है, तो ऐसी बेल फॉर अ टेम्पोररी एंड अ शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट टिल द एप्लीकेशन सीकिंग एंटी प्रिसिपिटरी बेल एंड रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। यानी अगर कोई बेल ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है और शॉर्ट पीरियड के लिए दी गई होती है कोर्ट के द्वारा दोस्तों, तो उसको इंटरिम बेल यहां पर बोला जाता है, इस तरह की बेल उसको बोला जाता है। तीसरी हमारी होती है दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों ये सीधे सीधे हम बता दें कि अरेस्ट होने से पहले जो बेल दी जाती है, अरेस्ट होने से पहले जिस बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, वो दोस्तों यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर होती है। इन दिस सिचुएशन देयर इज अ एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट एंड द पर्सन इज नॉट अरेस्टेड बिफोर द बेल इज ग्रांटेड। फॉर सच बेल अ पर्सन कैन फिल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438। यानी इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए हमें 438 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर दोस्तों हमें एप्लीकेशन दायर करना होता है। अगर किसी को भी ये बेल चाहिए होती है तो वो यहां पर इसको धारण करता है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों अपने एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए हम लोग लेके आए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये सारी बातें आपको समझ में दोस्तों आई होंगी। तो आज के इस लेक्चर को यहां पर दोस्तों ओवर करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लूंगा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस से दूर रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।